मार्केट में मेंबर्स क्या पुल बैक आ सकता है? चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, आज मैं आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज़ लेने वाला हूँ, ठीक है? ये वीडियो के अंदर नहीं, ये वीडियो में थोड़ी ही क्वेरीज़ लूँगा, लेकिन आज 9 बजे हम लोग लाइव आएँगे, सवा 9 बजे के आस-पास, और आप लोगों की क्वेरीज़ लेंगे, ठीक है? तो अगर आप पॉसिबल एक्टिव है तो आ जाइएगा, जॉइन कर लीजिएगा। आप लोगों की क्वेरीज़ मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, मार्केट में गैप अप दिखाई दे रहा था मंडे, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं 52 पॉइंट्स का गैप अप है, पहले कुछ पौने 200 पॉइंट था। अब ये गैप अप कम इसकी वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो डाउ जोन्स था फ्राइडे को, उसकी क्लोजिंग नेगेटिव आती हुई दिखाई दी। पहले डाउ जोन्स 200 पॉइंट पॉजिटिव था, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग है। इसकी वजह से यहाँ पे निफ्टी गैप अप नहीं दिखाई दे रहा। एंड अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी तगड़ी गिरावट है। ठीक है, मिड कैप इंडेक्स ने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं, व्हिच सेज कि मार्केट में और पैनिक आ सकते हैं। तो चांसेस तो अभी यही दिखाई दे रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स मंडे को फॉल करने के चांसेस है। मे बी शायद निफ्टी साइडवेज रहे कि ना रहे, बट मिड कैप इंडेक्स के फॉल के चांसेस है। एफआई ने अभी पूरे 3 महीने के अंदर सबसे वर्स्ट सेलिंग की है फ्राइडे को, 10,000 करोड़ की सेलिंग की है। ठीक है, तो देखो, वार अभी भी चल रहा है, यूएस मार्केट थोड़ी डाउन है, एफआई सेलिंग कर रहे हैं। एक चीज ही पॉजिटिव है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि ईरान ने अलाउ कर दिया है इंडिया और दूसरी कंट्रीज को, जो लोग उस पे इनडायरेक्टली अटैक नहीं करते। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेज द स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन एंड दैट इज ओनली क्लोज टू दोज हु आर अटैकिंग यूएस एंड देयर allies। ओके, सॉरी, अटैकिंग अस एंड देयर एलाइज, यानी कि जो उन पे अटैक कर रहे हैं उनके लिए बंद है, बाकी लोगों के लिए फ्री है, ओपन है। यानी कि इंडिया के लिए पॉजिटिव है। और मैंने ये तक भी न्यूज़ सुनी है कि इंडिया की जो 2 ऑयल शिप है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पे निकल गए हैं, 2 दिन में इंडिया में आ जाएँगे। यानी कि क्रूड ऑयल की समस्या थोड़ी बहुत कम होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये न्यूज़ पॉजिटिव है, ठीक है? तो आप ये सिर्फ मान के चलो कि मंडे अगर मार्केट गिरता है तो ट्यूसडे को एक पुल बैक दिख सकता है। ठीक है, उसका रीज़न है कि भाई मार्केट लगातार फॉल कर रहा है तो एक शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है? तो वैसे भी मंगलवार को एक्सपायरी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्द है। और अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का 2 आवर्स का चार्ट भी देखूँ तो भी मुझे यहाँ पे ओवरसोल्ड के सिग्नल दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का 2 आवर्स का चार्ट देखूँ तो ये प्योरली ओवरसोल्ड सिग्नल है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये प्योरली अभी 28 के आस-पास है, ये टोटली ओवरसोल्ड है। यानी कि एक बहुत जल्द एक पुल बैक आ सकते हैं निफ्टी के अंदर। हालाँकि वापस बोलूँगा, ये पुल बैक फेक हो सकता है, फॉल्स पुलबैक बोलते हैं इसको, ठीक है? बट एक पुलबैक आ सकता है क्योंकि हर बार ऐसा होता है, ठीक है? आप यहाँ पे भी देखिएगा, सी जब भी 20 आरएसए को निफ्टी ने टेस्ट किया है, पुलबैक आया है और काफ़ी अच्छा खासा पुलबैक आया है। आप देखोगे यहाँ पे 300, 200, 300 पॉइंट का पुलबैक आया है। तो जब भी निफ्टी 20 आरएसए को टेस्ट करता है 2 आवर्स चार्ट में, एक पुलबैक आपको दिखाई देता है। आप यहाँ पे भी फोकस कीजिएगा, सी दिख रहा है 13 फरवरी, फिर यहाँ पे 3 मार्च। इसके अलावा आप जितना भी पुराना डेटा देखे, हर बार मार्केट में पुलबैक्स आए। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है? तो एक पुलबैक पॉसिबल है, तो मैं भी उस तरफ की स्ट्रैटेजी रखूँगा। बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि मंडे अगर थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुआ, तो मे बी एक रेंज बाउंड रह सकते हैं मार्केट, और ट्यूसडे को शायद एक पुलबैक करे। बट मिड कैप इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव है, एक दिन के लिए शायद मिड कैप इंडेक्स भी फॉल कर ले। ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, ओके, आई होप आप निफ्टी का पॉइंट समझ चुके हैं। अब फटाफट मैं यहाँ पे देखो कुछ न्यूज़ डिस्कस करूँगा, शायद आप लोगों को काम आ जाए। मेट्रोपोलिस यहाँ पे बोनस अनाउंस कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, एंड 3:1 का बोनस है। एंड अगर मैं मेट्रोपोलिस की बात करने जाऊँ, यहाँ पे चार्ट्स क्या बता रहे हैं मेट्रोपोलिस। एंड देखो, एक बात याद रखिएगा, मार्केट में सपोर्ट बहुत जल्द ले लेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक डेटा भी शेयर किया था, हमारी मेंबर्स ने भी डेटा शेयर किया था, अगर किसी को पता है तो, ठीक है? यहाँ पे वाला आप डेटा चेकआउट कर सकते हैं कि जब भी मार्केट में वार की वजह से फॉल आया है, देखो, ईरान इराक की वार की वजह से फॉल आया है, मार्केट 14% गिरा है, बट 6 महीने में रिकवर हो गया है। ये पूरा डेटा हमारे एक व्यूअर ने, हमारे मेंबर्स ने शेयर किया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? कोविड के टाइम पे क्राइसिस आया था, मार्केट 38% फॉल हुआ था, लेकिन 7 महीने में रिकवर किया था। 2008 के अंदर मार्केट 60% फॉल हुआ था, 18 महीने के अंदर रिकवर हुआ था। 2003 में भी फॉल हुआ था इराक वार की वजह से 9%, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था शॉर्ट वीडियो में, 2 महीने के अंदर मार्केट रिकवर हुआ था। ठीक है? तो मार्केट गिरता ज़रूर है, लेकिन रिकवरी बहुत जल्द आ जाती है, और आप देखोगे ज़्यादातर रिकवरी 4-6 महीने के अंदर आ चुकी है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि 2-4-6 महीने में रिकवरी आ सकती है। माइंड को रिलैक्स रखना, ऐसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ कौन है, वो आप रडार पे रखिएगा।
ठीक है, आपको बस अच्छी कंपनीज को जरूर रडार पे रखनी है। क्लियर? ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखोगे यहाँ पे व्यूअर्स ने शेयर किया था 1950 तक का भी। ठीक है, सो बी रिलैक्स, और अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए। सो शॉर्ट एंड सिंपल में इसके यहाँ पे बोनस अनाउंस हुआ है मेट्रोपोलिस का, और मेट्रोपोलिस की बात करने जाए यहाँ पे सी प्योरली साइडवेज है। एंड देखो, अभी के लिए मैंने ये तक सुना है कि जो जितने भी डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, यानी कि जो टेस्ट करती है लेबोरेटरी टेस्ट, ये कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। आप देखोगे कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद ही बंदा 1000 का स्टॉक 3500 गया था, उसके बाद से प्योरली साइडवेज है। आप सिर्फ इतना समझ के चलना कि अभी बोनस है तो कह नहीं सकता कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, जनरली अगर बोनस होता है तो बोनस से पहले चलना स्टार्ट हो जाता है, बट अभी तो बोनस नेक्स्ट वीक में है, फॉलिंग मार्केट है, सो कहना मुश्किल है। बट आप ये समझ के चलो कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे 2500 का लेवल टूटता है तो एक ब्रेकआउट का संकेत दिख सकता है। ठीक है, तब तक तो ये रेंज बाउंड ही रहेगा, ऐसा लग रहा है अभी के लिए तो, बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। ओला इलेक्ट्रिक, अब देखो ओला के पास कोई सेल है नहीं, ज़्यादातर सेल क्रैश हो चुकी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी ने नए ऑफर्स लॉन्च करना स्टार्ट किया है कि भाई आपको 20,000 के बेनिफिट मिलेंगे अगर ओला को एडॉप्ट करते हैं, ईवी को एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो नए नए ऑफर्स लॉन्च कर रहे हैं, बट अब पता नहीं यहाँ पे ऑफर्स लॉन्च करे तो कोई आएगा कि नहीं आएगा। आप ये समझ के चलो 10% का सेल में शायद बढ़ोतरी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। जो एग्जिस्टिंग सेल है इसमें 10% बढ़ोतरी हो सकती है। बट देखो, ओला और वोडाफोन आइडिया का काम ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। वोडाफोन आइडिया की सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा बेटर फैसिलिटी दे रहे हैं, एयरटेल जियो वाले बेटर नेटवर्क दे रहे हैं। ओला में भी सेम चीज़ें हैं, ओला फॉल करे बिकॉज सर्विस बेकार है। अब सर्विस अगर अच्छी देना स्टार्ट करे तो ओला की सेल वापस रिकवर हो। अब ये ऑफर देने से पता नहीं कितना बेनिफिट होगा, बट सर्विस अगर अच्छी दे तो डेफिनेटली बेनिफिट हो सकते हैं। तो इनको अपनी सेल्स एंड सर्विस को ज़्यादा इंप्रूव करना है। फ्री सर्विस, मैं तो बोलूँ फ्री सर्विस पूरे साल भर की। ठीक है, ज़रा सा भी चार्ज नहीं, नो जनरल सर्विस चार्ज। अगर ऐसी करते हैं तो आई थिंक बेनिफिट इनको मिल सकता है। ठीक है, हाँ, पूरे साल के अंदर 3 से 4 फ्री सर्विस दे दो, एक भी चार्ज लिए बिना, वो भी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी के साथ। आई थिंक ये बेस्ट बिजनेस मॉडल हो सकते हैं और इनको बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे इसने इंपॉर्टेंट एक लेवल तोड़ा था विच इज 40। अब जब तक 40 के नीचे है इसका एक ब्रेकडाउन कंटिन्यू है। तो आप ये समझ के चलो एक ब्रेकआउट लेवल हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था 100, फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया इसने 60, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है 40 का। तो 3 बड़े रेजिस्टेंस है, सबसे पहला बड़ा रेजिस्टेंस अभी 40 का हो चुका है। अगर एक बार 40 को क्रॉस करे यानी कि कंपनी रिवाइव करने वाली है। ठीक है, तो हम लोग अभी वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कि क्या सस्टेन करेगा कि नहीं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दिलीप बिल्डकॉइन की बात करें जहाँ पे 1.6 बिलियन का ऑर्डर मिला है रोड बनाने के लिए, ओडिशा के अंदर है। अब देखो, दिलीप बिल्डकॉइन, इस बंदे को ऑर्डर्स बहुत मिलते हैं, मैंने भी बहुत बार देखा है कि भाई अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। बट ये ऑर्डर आज मिला ऐसा नहीं है, ऐसे ऑर्डर्स बहुत बार मिल चुके हैं। बट ये बंदा 1200 जाने के बाद 2018 में, इसने कितने साल हो चुके हैं, ये बंदा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया है एक चीज, और वो क्या बताई है कि सिविल कंस्ट्रक्शन बेसिस जितने भी कंपनीज हैं, कोई परफॉर्म नहीं करती, कोई भी परफॉर्म नहीं करती। बहुत रेयरली कंपनी होती जो परफॉर्म करती है। बाकी ज्यादातर आप ये समझ के चलो 90% की कंपनी परफॉर्म नहीं करती। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है दिलीप बिटकॉइन। तो इसको ऑर्डर्स मिलते हैं, अच्छी बात है, बट ये कंपनी कभी भी रिकवर नहीं करती। ठीक है, तो सो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप ये नहीं समझो कि भाई सर इसको ऑर्डर मिला है, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। पहले चार्ट्स देखो, चार्ट्स आपको सब कुछ समझा देगा। ठीक है, आप अगर मान लो बीच में कभी भी एंट्री किए होते तो अभी क्या होता है इसकी हालत, बात समझ में आई? इससे तो अच्छा एफडी हो जाता है। तो मार्केट में आपको हमेशा कंपनी चूज करो तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी बेटर है। जीएसडब्ल्यू स्टील, अब देखो इसको बहुत अच्छी बात मिली है। कंपनी अभी एक ऑर्डर जीता है, आप ये बोल सकते हैं वॉन राइट्स यानी कि एक टाइप का ऑर्डर जीता है कोल माइनिंग करने के लिए। ठीक है, और ये कोल माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जिंदाल स्टील को यहाँ पे कोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ पे कोल माइनिंग के लिए अलाउ कर दिया गया है, विच इज वेरी वेरी बेनिफिटेड टू जीएसडब्ल्यू स्टील। अब अगर जीएसडब्ल्यू स्टील की बात करें जाए, इस बंदे ने 2020 से लेकर 25 तक लगातार पॉजिटिव मोमेंटम की है, लगातार पॉजिटिव मोमेंटम की है। और ये मोमेंटम ब्रेक तभी होगी जब ये 1000 के नीचे क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो बंदा बहुत अच्छी बात है, अच्छी न्यूज आ रही है। बट ये समझ के चलो कि लार्ज कैप है तो स्लो चलेगा।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 महीने चलता है, 2 महीने फॉल कर जाता है, 3 महीने चलता है, 2 महीने फॉल करता है, वापस 2 महीने चलता है, 1 महीने फॉल करता है। तो पैटर्न बहुत वॉलेटाइल है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बंदा स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव है जब तक 1000 के ऊपर है। ठीक है, सो न्यूज़ अच्छी है बट अभी के लिए मार्केट कंडीशन इज़ वीक, सो सस्टेन करेगा कि नहीं पता नहीं, बट बस आप सपोर्ट लेके चलो अभी के लिए 1000 का। ठीक है, चलिए, ज़्यादातर मैंने न्यूज़ तो कवर कर दी है, लॉजिक सबको बता दिए है, मार्केट कंडीशन सबको समझा दी है। होप आज का वीडियो समझ में आ रहा है। बाकी फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। नितिन जी क्या बोल रहे हैं? सर केपीआईटी को कवर कर दो। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि नहीं कि आईटी कंपनीज वर्स्ट एवर परफॉर्मिंग हो चुकी है। मैंने अभी कुछ न्यूज़ सुनी थी कि एफआई और म्यूचुअल फंड ने वन ऑफ द वर्स्ट सेलिंग की आईटी के अंदर, और पिछले 8 साल के लोएस्ट लेवल तक पहुंचा दिए हैं। इनका जो होल्डिंग्स होता है ना एफआईडीआई का, वो 8 साल के लोएस्ट लेवल तक पहुंचा दिए। ये आई थिंक नेगेटिव है और उसकी वजह से आईटी कंपनीज फॉल कर रही है। आप देखोगे 1800 से सीधा ये 1100 तक पहुंच चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो 1000 का सपोर्ट है और बहुत ही वर्स्ट फॉल हुआ है। और अगर ये और फॉल होता है, आप ये समझ के चलो, अगर ये ऑलरेडी लेवल ब्रेक कर चुका होगा 1000 का, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि लेटेस्ट डेटा क्या है, मैं नहीं बता सकता, आई एम श्योर आपको पता होगा। तो अगर 1000 का लेवल अगर ये तोड़ा होगा इसने, तो सीधा आएगा ये वाला लेवल के आसपास, 600 साढ़े 600 के लेवल, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस लेवल है, सपोर्ट लेवल है। बट देखो एक बात समझो, मान लो कि अगर ये यहाँ तक आया होगा, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके बेस बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, कंसोलिडेट किया था, उसके बाद एक तगड़ा खासा ब्रेकआउट किया था। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट अगर किया होगा और ब्रेक किया होगा, तो यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, बट आप ये मत समझो कि आज के आज रिकवर होगा, कल के कल होगा। अगर बेस बनाएगा तो टाइम लेके रिकवर होगा। ठीक है, 2-3 महीना कंसोलिडेट करेगा, फिर जाके रिकवर होगा। आप समझ में आ रही बात है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में आईटी कंपनीज बहुत वर्स्ट फॉल कर चुकी हैं, पुलबैक्स पॉसिबल है। अब वो पुलबैक्स आने वाले कितने दिन के अंदर आएंगे या कितने महीने, वो नहीं पता, बट हाँ, आईटी कंपनीज में पुलबैक आने वाले हैं। ठीक है, पुलबैक आ सकता है। ठीक है, तो आपको कौन सा पसंद है वो आप पे डिपेंड करता है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट हाँ, आईटी कंपनीज में पुलबैक पॉसिबल हो सकता है। सर आरबीएनएल को कवर कर दीजिएगा। चलिए, आरबीएनएल कवर कर देते हैं। देखो, आरविल का मर्जर की न्यूज़ आई थी, आई थिंक उसके बाद तो शायद पिटा होगा क्योंकि मार्केट फॉल ही है। आप ये समझ के चलो कि मर्जर की न्यूज़ अब आई थिंक फॉल्स थी, अगर मैंने जहाँ तक मैंने वीडियो बनाया था। बट अभी अगर मान लो 300 का लेवल ब्रेक किया होगा तो इसका अगला सीधा सपोर्ट आता है 200 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं 200 से लेके 150 के अंदर। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि अगर 300 ब्रेक हुआ होगा तो 200 से 150 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, स्लो एंड स्टेडीली। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पे बेस बना के बाउंस बैक कर सकते हैं। एंड देखो, रेलवे का काम क्या था कि जनरली इसको जो ऑर्डर्स तगड़े वाले मिलते हैं, वो 3-5 साल ले ही लेते हैं आराम से, मोमेंटम ले ही लेते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि इसका टाइम फ्रेम अगर बड़ा हो ना तो ज़्यादा बेटर है फिर। अगर छोटा टाइम फ्रेम अगर आप रखते हैं ऐसी कंपनीज़ के अंदर, रेलवेज़ कंपनीज़ के अंदर या डिफेंस कंपनीज़ के अंदर, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगी आपको। ठीक है? अगर आपका व्यू छोटा है तो ऐसी कंपनीज़ ढूँढो जिसको ऑर्डर से फ़र्क ना पड़े, जिसको लगातार ग्रोथ मिलती हो। लाइक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पॉलीकैब जैसी कंपनीज़। ठीक है? पॉलीकैब क्या है कि हमारे डेली यूज़ में यहाँ पे काम होता है, कंस्ट्रक्शंस हर जगह पे। ओके। रेलवे क्या है कि रेलवे को ऑर्डर मिलने पे काम करता है। आप समझ रहे बात है? तो ऐसी कंपनी अगर ढूँढोगे जो ऑर्डर्स बेसिस पे काम करती है, उसको मोमेंटम के लिए बहुत टाइम लगता है। मैंने ऐसा देखा है। ठीक है? तो आप अपना मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको क्या व्यू लगता है? बाकी अभी के लिए आप ये समझ के चलो 300 ब्रेक हुआ होगा, तो 200 से लेके ढाई 150 के आसपास जा सकते हैं। वहाँ पे बेस बना के रिकवर करने की चांसेस है। ठीक है? चलिए, एंड नौकरी और ईटीएफ की बात करते हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर नौकरी को कवर कर दीजिए। देखो, मैंने नौकरी का पूरा चार्ट देखा है और मैंने अभी बैलेंस शीट इसकी मैं क्रॉस चेक करा था नौकरी की। ठीक है, यहाँ पे सर ने वीडियो बोला था कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ और आप मुझे कमेंट में अगर पॉसिबल है तो नौकरी के बारे में समझा देना। ओके, देखो एक बात समझो, नौकरी अगर एज़ अ डिस्क्लेमर खोलूँ तो मेरा तो वन ऑफ द हॉट फेवरेट है। इसके रिज़ल्ट्स मैंने देखे, बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बहुत, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे हैं, इसके रिज़ल्ट्स तेज़ी से ग्रो करते हुए दिखाई दिए हैं।
अब मैंने पैटर्न्स देखी है बड़े प्लेयर्स की। बड़े प्लेयर्स पता है क्या करते हैं? स्टॉक को पहले भगा देते हैं, ओवर वैल्यूड करवाते हैं, फॉल करवाते हैं, कंसोलिडेट करवाते हैं ताकि स्टॉक की वैल्यूएशंस प्रॉपर हो जाए, वापस भगाते हैं। सेम पैटर्न फॉलो करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो अगर मान लो ये फॉल हुआ होगा, तो यहाँ पे एक बेस बना सकता है 800 से लेके 1000 के बीच में। ये एक बेस ज़ोन है यहाँ पे इसका, ठीक है? यहाँ पे बेस बनाने के बाद वापस एक रिकवरी मोड में जा सकता है। ओके, तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है नौकरी, इतना स्ट्रांग फंडामेंटल है, कह नहीं सकता, ठीक है? तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि 800 से लेके 1000 के बीच में एक सपोर्ट है, और अगर मार्केट रिकवर करेगा तब ये जाके रिकवर करने के चांसेस है। बाकी देखो, मार्केट रिकवर नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ही स्टॉक को भगाते हैं, ठीक है? एफआईडीआई हो गए, वही भगाते हैं। अगर अगर मार्केट ही नहीं आएगा, बड़े प्लेयर्स आएंगे नहीं, तो कहाँ से भागेगा? ठीक है, तो कोई नहीं भागेगा, ये क्या, कोई नहीं भागेगा, ठीक है? सर एचडीएफसी बैंक्स में करंट लेवल अच्छा है क्या? मैं आपका क्वेरी लाइव में कवर कर दूंगा, पॉसिबल हुआ तो। एक क्वेरी है ईटीएफ की, वो मैं कवर कर देता हूँ कि सर अभी क्या ईटीएफ में करना अच्छा है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं। देखो, अगर आपका निफ्टी का होता है, यानी कि मेन इंडेक्स का आप ईटीएफ को करते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 22,000 के आसपास। यहाँ पे ईटीएफ आई थिंक पॉसिबल हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड में लमसम हो गया, मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस करूंगा। म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ है, सेम ही आई थिंक, ठीक है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। सो आई थिंक 22,000 का लेवल बहुत अच्छा है, 21,900 से 22,000 के आसपास का अभी के लिए प्योर ब्रेकडाउन है। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर अगला सपोर्ट सीधा 18,000 के आसपास है। सो अभी के लिए मैं तो लमसम अगर म्यूचुअल फंड में करूंगा तो पहले वेट करूंगा 22,000 के आसपास, और कौन सा म्यूचुअल फंड करूंगा वो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मैं, आप हमारी कम्युनिटी में आए तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा बेस्ट है। बाकी आप यहाँ पे जरूर फोकस कर सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं, ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया। बाकी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट करना। मिलते हैं लाइव 9:15 के आसपास, और ये वीडियो पूरा देखना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।